समझना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो गिवन है वो ये है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रेफर टू द जर्मन मर्सिडीज 190D कार। तो दैट मीन्स ये एक हमें एग्जांपल दे दिया इन्होंने कि आपका कोई भी अगर इंजन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस में है। तो दैट मीन्स एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जर्मन मर्सिडीज 190D कार, मॉडल नंबर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग ऑन 4 स्ट्रोक इन लाइन डीजल इंजन साइकिल, जो कि किसके ऊपर वर्क कर रहा है, आपके 4 स्ट्रोक डीजल इंजन साइकिल के ऊपर। तो दैट मीन्स हमारा जो साइकिल इसमें यूज़ हो रहा है वो आपका डीजल इंजन साइकिल है। और इस साइकिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो गिवन है वो दे रखी है उन्होंने कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो वह प्रॉब्लम्स में जो पर्टिकुलर गिवन है वो चीज़ है हमारे पास कंप्रेशन रेशियो एंड दैट इज़ 21.1 एंड एक्सपांसन रेशियो दैट इज़ 10.5:1। तो दैट हमें ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे गिवन रहेंगी। और अब हमें डिटरमाइन करना है कि यू हैव टू डिटरमाइन द कट ऑफ रेशियो एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अब हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है किसके लिए, फॉर द गिवन डीजल इंजन साइकिल। अब डीजल इंजन साइकिल के लिए हमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है और कट ऑफ रेशियो भी हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया गया कि आपका फ्यूल कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी दैट मीन्स हम यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड को क्या कंसिडर करेंगे, एयर इसमें यूज़ की जा रही है। और जो हमारा डीजल साइकिल है उसके लिए हमारा वर्किंग फ्लूइड एयर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम कौन सा होगा, पीवी डायग्राम, जो कि इसके अंदर आपके साइकिल को एक्सप्लेन करेगा। इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को डिफाइन करेगा। तो हमारी इस स्केल के ऊपर हम प्रेशर लेंगे और वॉल्यूम लेंगे। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो डीजल साइकिल बनता है वो डीजल साइकिल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो डीजल साइकिल हमारा मोस्टली इस तरह से हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो वो हमारा डीजल साइकिल होता है, उसको डिफाइन करता है। अब इसके अंदर प्रोसेस कौन कौन से हैं वो प्रोसेस हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। ये प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4। प्रोसेस 1 to 2 आपका कंप्रेशन प्रोसेस है जिसके अंदर इसका वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो V1 से V2 तक हो रहा है। V1 से V2 तक जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनका रेशियो आपका क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो। देन 2 to 3 प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपका होगा कट ऑफ रेशियो, क्योंकि आपके हीट यहाँ पे एडिशन हो रही थी तो कहाँ तक कितने वॉल्यूम एक्सपांड होने तक इसके अंदर हीट ऐड हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हीट का एडिशन बंद हो गया, तो इसलिए ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, कट ऑफ रेशियो पॉइंट। देन 3 to 4 दैट इज एक्सपांसन प्रोसेस। एक्सपांसन प्रोसेस में आपका वॉल्यूम जितना चेंज हो रहा है तो वो आपका रेशियो आ जाएगा एक्सपांसन रेशियो। तो आपका वॉल्यूम जितना एक्सपांड हो रहा है वो रेशियो आ गया। देन प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस नंबर 4 to 1 है, वहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसके अंदर आपके वॉल्यूम के चेंजेस हैं वो आपके यहाँ पे कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो दैट मीन्स आपके डिफरेंट प्रोसेसेस के हमारी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हमें मिल रही है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें जो वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में तो वो चीज़ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट टू कैलकुलेट। तो दैट मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ प्रॉब्लम में हमारे पास कंप्रेशन रेशियो है एंड दैट इज़ 21.1। अब इस ग्राफ को देखने से हमें पता चलता है कि हमारा कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, आपका वॉल्यूम जो कि V1 से चेंज होके V2 तक कंप्रेस हुआ है और प्रोसेस नंबर 1 के अंदर ये आपके चेंजेस इस पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो जिसे हम डिफाइन किससे करते हैं, स्मॉल r से, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी V1/V2 और V1/V2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 21.1, 21:1 तो 21/1 लिख सकते हैं इसको, या आप लिख सकते हो डायरेक्टली 21। तो दैट मीन्स जहाँ पे हमारा r यूज़ होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 21 यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ हमें गिवन है वो है हमारे पास एक्सपांसन रेशियो। एक्सपांसन रेशियो
एक्सपांसन रेशियो आपके पास क्या रहेगा कि दैट मीन्स आपका प्रोसेस 3 to 4 जो एक्सपांसन प्रोसेस है उसके अंदर आपका वॉल्यूम कितना एक्सपांड हो रहा है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं अल्फा से, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, वॉल्यूम V4 से V3 में जो चेंजेस हुआ था वो। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम था V4 अपॉन V3 जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 10.5/1, जिसे हम लिख सकते हैं 10.5। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास दोनों गिवन जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो गिवन है, बट वी हैव टू कैलकुलेट द कट ऑफ रेशियो एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। नाउ कट ऑफ रेशियो क्या होगा, कट ऑफ रेशियो, तो दैट मीन्स कट ऑफ रेशियो जिसे हम रो से डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी आपके वॉल्यूम में पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट 3 में जो चेंजेस आ रहे हैं वो वाले, तो दैट इज़ V3/V2। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि V3/V2 है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास V3 की वैल्यू है ना ही V2 की वैल्यू है। हमारे पास एक रेशियो है जिसमें V1/V2 की वैल्यू है और V4/V3 की है। तो हम इसे डिफाइन करने के लिए कि हमारे पास इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं V3/V4 इंटू V4/V2। तो हमने इनको एक V4 से मल्टीप्लाई कर दिया और V4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास V3/V4 आ गया जो कि हमारे पास गिवन है। दूसरा V4/V2 है, तो इसमें अब V4 की हम वैल्यू V1 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो V4 जो होगा वही आपके V1 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस वैल्यू को V3/V4 इंटू V1/V2। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है V1/V2 R है और V3/V4 1/α है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी R/α। R की वैल्यु 21, अल्फा की वैल्यू 10.5। तो हमारे पास रो की जो वैल्यू आएगी वो रो की वैल्यू आ जाएगी 21/10 तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू हमारी सर 21 हाँ बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो निकालना है हमें, तो हमारा अल्फा की वैल्यू हमारे पास 10.5। अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं 21 को 10.5 से, तो वो वैल्यू हमारे पास आती है 2। तो हमारे पास जो आंसर मिला है वो हमारे पास किसका आंसर आ गया, कट ऑफ रेशियो का। तो दैट मीन्स दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। दो आंसर हमें कैलकुलेट करने थे, कट ऑफ रेशियो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो है हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें फॉर्मूला होता है इसका। तो जो फॉर्मूला है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर डीजल इंजन साइकिल, तो वो क्या रहता है आपका, इसको हम डिफाइन करते हैं ईटा से, इक्वल्स 1 - 1/R, R की पावर गामा -1 इंटू रो की पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। इसी चीज़ से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू है कंप्रेशन रेशियो, गामा आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए, एयर के लिए गामा की वैल्यू कितनी रहेगी 1.4, R की वैल्यू हमारे पास 21, रो की वैल्यू कट ऑफ रेशियो हमने कैलकुलेट किया 2, और आई थिंक इसके अंदर कोई भी अननोन वैल्यूज़ नहीं है जिनकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इन सब वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास रहेगा 1/R की वैल्यू हमारे पास थी 21, 1.4 - 1 दैट विल बी 0.4 इंटू रो है 2 की पावर 1.4 - 1 अपॉन रो जो है आपका यहाँ पे 1.4 है, गामा रो 1.4 है, रो आपकी वैल्यू 2 है, 2 - 1। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/21 की पावर 0.4 की वैल्यू थी 3.38 इंटू 2 की पावर 1.4 की वैल्यू है आपकी 2.639 -1 अपॉन 1.4 इंटू 1, क्योंकि 2 - 1 1 है आपका, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 0.346। और अगर आप इसे 1 से डिवाइड कर माइनस कर देते हो तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 0.654। या हम लिख सकते हैं
एफिशिएंसी विल बी 65.4%। तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है वो हमारा सेकंड आंसर मिल गया जो हमें सॉल्व करना था। तो वी हैव टू डिटरमाइन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास दोनों आंसर हैं जो कि हमें मिल चुके हैं। यही चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी प्रॉब्लम है वो सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें इसका अगर मेथड पता है, प्रॉब्लम का प्रोसेस पता है, तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए आपने 3 लाइन में सॉल्व कर दिया, एज इट इज़ आपने कट ऑफ रेशियो सॉल्व किया था तो 2 लाइनों में वो आपका सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम बड़ी थोड़ी है, बस प्रॉब्लम को हमने बड़ा बना लिया।